हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी, आज हम आए ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी देंगे। मैंने पिछले पिछले वीडियो में बनाया था ट्रांसफार्मर के बारे में, जो अच्छे से उसमें सभी पार्ट के बारे में नहीं बताया था। तो आज हम पूरी अच्छी तरह से क्लियर बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या होता है क्या नहीं। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, ये अपना 66 kV ट्रांसफार्मर है, 33 to 66। ये अपना अटलेंटा अटलांटा कंपनी का है। ये ट्रांसफार्मर अपना ये ट्रांसफार्मर अपना ये सब स्टेशनों में बड़े हाई वोल्टेज के लिए यूज किया गया है। 33 kV समझ सकते हैं, 33 to 66 kV है। तो इसमें इसमें तो ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सेफ्टियाँ क्या होती हैं। इसमें सेफ्टियाँ मेन 6 होती हैं। तो सभी जो इसमें इंक्रीमेंट सेफ्टी के लिए लगे हैं, सभी सेफ्टी के लिए हैं ट्रांसफार्मर के। तो इसमें OTI, WTI 1, WTI 2 और बुकुज रिले, ये कंजर्वेटर टैंक और PRV, इसमें सभी ये सेफ्टियाँ लगी हुई हैं। WTI यानी बोले तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, यानी ये ऑयल अगर हीटिंग होगी, जैसे अपन लोड बढ़ता है तो हीटिंग बढ़ती है। अगर ऑयल में हीटिंग रहेगी, OTI के माध्यम से ये उसकी सेफ्टी के लिए है कि अगर ज़्यादा ऑयल हाई लोड हो गई तो इसमें OTI के माध्यम से अपना टिप हो सकता है। और WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग इसमें दो होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी, इसलिए इसमें दो WTI लगती है, WTI 1, WTI 2। तो WTI का मतलब बताया कि वार्निंग टेम्परेचर इंडिकेटर। WTI OTI, WTI का टेम्परेचर अधिक होता है और OTI का टेम्परेचर कम होता है। इसमें सेटिंग किया जाता है, जैसे OTI का टेम्परेचर 90 में सेट है तो WTI का टेम्परेचर 95 रहता है। ट्रांसफार्मर एक अस्थायी उपकरण है। ये ट्रांसफार्मर AC सप्लाई पे काम करता है। ये ट्रांसफार्मर जैसे प्रत्यावर्ती धारा DC सप्लाई के लिए इसे डिजाइन नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर इसमें दो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई अपचाई या स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप समझ सकते हैं, स्टेप अप यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कर देता है, और अपचाई यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। ये अपना ये 33 या 66 kV ट्रांसफार्मर जो होता है, बड़े प्लांटों में या सब स्टेशनों में उपयोग किया जाता है। जो गांवों में ट्रांसफार्मर होते हैं वो अपचाई बोले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसमें सेकेंडरी वायरिंग में स्टार कनेक्शन करते हैं, जिससे अपने वोल्टेज कम, उसमें न्यूट्रल भी मिल जाता है।
ये अपना ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग है 12 MVA, जो मैंने बताया कि एटलांटा कंपनी का है। ये LV साइड का है। ये ट्रांसफार्मर LV बॉक्स, और HV साइड वो है, बूसिंग लगी हुई है। सबसे पहले सभी पार्टों को बता दूं इसमें क्या क्या पार्ट लगे हैं। इसमें एक कंजर्वेटर टैंक लगा है, और ब्रीदर है, ग्लूकोज रिले है, रेडिएटर है, कूलिंग फैन लगे हुए हैं। इसमें मेन टैंक है, मेन टैंक में ऑयल है। उस मेन टैंक के अंदर वाइंडिंग दी जाती है, प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें ये बड़े पैमाने का ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये OLTC भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं को, जो इसमें ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर क्यों लगाते हैं? रेडिएटर इसमें लगाते हैं कि अपना जो मेन टैंक में ऑयल होता है, जैसे लोड बढ़ता है, ट्रांसफार्मर कंटिन्यू वर्क करता है, इसमें ऑयल हीटिंग होती है। ऑयल हीटिंग होने की वजह से अपने उसे कूलिंग भी करना चाहिए, जिसे कूलिंग फैन लगा है। ये रेडिएटर के माध्यम से अंदर मेन टैंक से ऑयल सर्कुलेट होता है। ऑयल सर्कुलेट होकर ये ऊपर से फिर नीचे की तरफ आता है, जिससे फैन ऑटोमेटिक फैन है ये। जैसे ऑयल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैन फैन ओपन यानी चालू हो जाएंगे, जिससे इसी रेडिएटर के माध्यम से ऑयल कूलिंग होता है। ये जितने भी कूलिंग फैन लगे हुए हैं, सभी के कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर अपना कॉन्टेक्टर LCV, ओवरलोड रिले, ये सभी, ये मार्शलिंग बॉक्स इसे बोलते हैं, इसी के अंदर सब कंट्रोल किया गया है सभी फैन का। और इसी बॉक्स के अंदर सभी OTI WTI जो दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर बताता है प्रेजेंट में कितना टेम्परेचर है। WTI OTI, जैसे OTI है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर बोलते हैं इसे। WTI यानी वार्निंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये दो WTI दिख रहे हैं, यानी प्राथमिक वार्निंग का और सेकेंडरी वार्निंग का दोनों। तो इसमें आपको रेडिएटर के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ये फैन के बारे में बताया कैसे वर्क करता है। जैसे अपना ऑयल हीटिंग बढ़ेगी, OTI के माध्यम से कॉन्टेक्टर ऑन होगा। सेट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे अपना कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके हिसाब से ये फैन अपने ओपन होंगे। जैसे ऑयल नॉर्मल हो जाएगा तो ये फैन बंद हो जाएंगे। ये आपको रेडिएटर के बारे में बताया। सेकेंड में अब आते हैं अपन ये कंजर्वेटर टैंक। इसमें कंजर्वेटर टैंक क्यों लगाते हैं? कंजर्वेटर टैंक, इसमें इसमें भी ऑयल होता है, ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। जैसे अपन मेन टैंक में कोई भी उपकरण हो, जैसे वर्क करता है, तो उसमें ऑयल हो या कुछ हो, वो तो उसमें हल्का जलता है तो कम होता है। ये अपना कंजर्वेटर टैंक जो है, इसमें ऑयल भरा होता है, जिसमें फुल नहीं भरते हैं, हाफ ही भरते हैं, हाफ यानी आधा। तो अगर जैसे इसमें ऑयल हीटिंग होता है तो इसमें कुछ गैसें बनती हैं, गैस बनती है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है, उसमें नलियों द्वारा इसमें जाता है। इसे कंजर्वेटर टैंक के माध्यम से इसमें ऊपर से नली दी गई है इसमें बीदर के माध्यम से। अभी मैं बीदर के बारे में बताऊंगा।
ये इसमें कंजर्वेटर टैंक के बारे में बताया आपको। तो कंजर्वेटर टैंक में एक होता है, इसमें ये क्या बोलते हैं, एमओजी। एमओजी इधर ये दिखा मीटर दिख रहा होगा, एमओजी मैग्नेटिक ऑयल गेज। इसमें कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल है इसकी वैल्यू बताता है एमओजी के माध्यम से। ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए भी लगा होता है, क्योंकि जैसे ही ऑयल कम होगा, ऑयल का लेवल कम होगा, तो वो ओएमजी के माध्यम से वो अपना अलार्म और ट्रिपिंग कर देता है। अब हम आपको बताते हैं ब्रीदर के बारे में। ये ब्रीदर है। ब्रीदर ब्रीदर इसलिए लगाते हैं, जैसे अपन टैंक के अंदर ऑयल की गैस बनी, गैस के माध्यम से ऑयल में जैसे हीटिंग हुई, गैस बनी, तो उसमें ब्रीदर के माध्यम से गैस निकलती है और ठंडी हवा इसमें इसके द्वारा अंदर, मतलब दोनों गैस निकलती है, इधर से ठंडी हवा भी प्रवेश करती है। इसके अंदर ये सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल इसमें इसलिए लगाते हैं, डालते हैं। सिलिका जेल जैसे इसमें जो बाहर की बाहरी हवा होती है, उसमें धूल और नमी होती है, तो ये हवा को नमी को सोखता है। जिसमें इसमें जो सिलिका जेल होता है, हवा की नमी को सोख लेता है और शुद्ध हवा उसमें प्रवेश करता है। ये ब्रीदर के नीचे एक ऑयल कप लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा, इसमें ऑयल रहता है। ये इसलिए इसमें लगाते हैं, क्योंकि जैसे जो मैंने बताया कि हवा में नमी और धूल मिट्टी कण होते हैं, ये ऑयल कप जो लगे होते हैं, तो ये धूल के कण, मिट्टी के कण, ये ऑयल में ऑयल धूल मिट्टी कण को ऑयल रोक लेता है, और हवा में जो नमी रहती है, ये सिलिका जेल अपना रोक लेता है, जिससे शुद्ध हवा इसमें प्रवेश करती है। ये हुआ आपको ब्रीदर के बारे में बताया, ब्रीदर के नीचे लगे ऑयल कप के बारे में बताया। अब सेकेंड स्टेप पे ये हुआ थल, सेकेंड थल जो भी हो, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज रिले का बारे में आपको पता होगा। ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी में आता है, ये ग्लूकोज रिले। यानी ये इसमें एक वो क्या बोलते हैं, मरकरी पारा नामक एक स्विच होती है इसमें। उसमें दो स्विच होती है, एक प्रथम स्टेप जैसे नॉर्मल नॉर्मल में और एक हाई में, दो स्विच होती है। नॉर्मल में यानी जैसे टेम्परेचर ऑयल को बढ़ेगा तो जितना वैल्यू सेट रहता है उससे ऊपर जाएगा नॉर्मल में, तो उसमें अलार्म आएगा। और जो दूसरी स्विच होती है, वो ट्रिपिंग के लिए होती है। तो पहले तो वो कुछ लिए अलार्म देगा, उसके बाद जब अलार्म देने के बाद अगर अपन उसे नॉर्मल नहीं किए, तो फिर वो ट्रिपिंग करने के लिए जब हाई हो जाएगा ऑयल टेम्परेचर, तो उसमें ट्रिपिंग के लिए उसमें सेकेंडरी स्विच होती है। तो कुछ रिले को हमेशा मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाते हैं। ये बात याद रखना, अगर कोई पूछ लिया कि कंजर्वेटर कुछ रिले कहाँ पर यूज किया जाता है, तो कुछ रिले हमेशा मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य में लगाते हैं। तो कुछ रिले के बारे में बताया आपको। ये ऊपर आपको टर्मिनल या बुशिंग बोलते हैं उसे, जिसके बाहर ही वो इंसुलेशन होता है, फिर उसमें उसी के माध्यम से अपना सेकेंडरी वायरिंग या प्रथम वायरिंग जो होती है, उसमें ये सप्लाई टर्मिनल के द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है ट्रांसफार्मर में। ये अपना एलवी साइड बॉक्स है,
इसके अंदर टर्मिनल बूसिंग है। तो इसमें सेकेंडरी वायरिंग में ये स्टार कनेक्शन किया गया है, जिससे ये दिख रहा है। इसके माध्यम से ये जो स्टार वायरिंग है वहाँ से, जहाँ पर तीनों एक साथ वायरिंग है, वहाँ को ये अर्थ ग्राउंडिंग किया गया है। ये इसको न्यूट्रल पॉइंट का अर्थ ग्राउंड इसलिए किया गया है कि जैसे अपन ओवर करंट हो जाए तो ओवर वोल्टेज ओवर करंट को ये अर्थ ग्राउंडिंग के माध्यम से ग्राउंड कर दे। ये सेफ्टी अपना, ताकि ट्रांसफार्मर में कोई हानि ना हो। तो आपको मैंने ये बताया बूस्टिंग के बारे में। और ये न्यूट्रल पॉइंट जो होता है उसका एलवी साइड में स्टार कनेक्शन पॉइंट जो मेन होता है उसका ये अर्थिंग ग्राउंड के बारे में बताया। अगले स्टेप में आता है अपना OLTC। OLTC यानी ऑन लोड टेप चेंजर, यानी ऑटोमेटिक। ये जैसे इसकी अगर अपने को वोल्टेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ये टेप चेंजर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है वोल्टेज को। OLTC में इसके अंदर दिखाता हूँ मैं। ये अपना OLTC है। ये 3 फेज मोटर है। ये छोटा सा मोटर लगा हुआ है। ये कॉन्टेक्टर के माध्यम से, ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं मोटर का। कॉन्टेक्टर के माध्यम से अपना ये मोटर के द्वारा ऑटो में ये चेंज होता है। ये इसमें 1 से लेकर 17 तक है इसका, यानी नॉर्मल में इसे 17 मतलब जैसे ही लोड बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है। लोड बढ़ने पर जैसे लोड बढ़ता जाएगा, ये अपना ऑटो में चेंज होता जाएगा। ये इसका हाई, जिसे इनकमिंग वोल्टेज ऑन लोड टेप चेंजर होता है, जो इनकमिंग प्राथमिक वाइंडिंग में इसे लगाते हैं, यानी आने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से प्रदान करता है। आपको बताया OLTC के माध्यम, OLTC क्या है उसके बारे में बताया। ये OLTC में भी एक छोटा सा ये अपना लगा है, ये कंजर्वेटर टैंक जैसे बोलते हैं, क्योंकि OLTC में भी ऑयल रहता है। वही मेन, जैसे मेन ट्रांसफार्मर हुआ उसके उसी के हिसाब से इसमें भी होता है। और इस ट्रांसफार्मर में ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, विमल कंपनी का है। इसे शॉर्टकट में NIFPS बोलते हैं, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर एक्सटिंग्विशन। मतलब यही नाइट्रोजन इसमें फायर पावर सिस्टम बोल सकते हैं। ये अपन ये ये भी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। ये बड़े ट्रांसफार्मर में बड़े पैमाने में लगाते हैं। इसका काम यही है कि जैसे अगर उसमें इंटरनल इसमें ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट आया, तो ये अपना ये उसके सेंसर या सिग्नल के माध्यम से अपना ओपन होता है। इसमें इसके अंदर ये नाइट्रोजन टैंक एक लगा हुआ है, जिसके माध्यम से इसमें प्रेशर बताता है। ये इसके माध्यम से इसमें नाइट्रोजन अंदर ये नली नली द्वारा
इस टैंक में प्रवेश करेगा। इससे इससे जितने भी ऑयल होगा, ऑयल को बाहर कर देगा, जिससे अपन ट्रांसफार्मर सेव रहेगा। यानी ये भी सेफ्टी के लिए है। तो आपको मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, अगर कुछ कुछ जानकारियाँ छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो हम उसके बारे उसी के टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आपका प्यार मिलता रहे। हम ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए अब बाय।